हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेड मेकिंग के बारे में। बेड मेकिंग में हम आज पढ़ेंगे सबसे पहले बेड मेकिंग की डेफिनेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पर्पसेस ऑफ बेड मेकिंग। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बेड। उसके बाद जो जो आर्टिकल्स दैट आर यूज्ड इन बेड मेकिंग। और लास्ट में मैं आपको बताऊँगी कि जब हमारी दून हॉस्पिटल में या अदर PHC CHC में हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग लगती है तो उस टाइम पे बेड मेकिंग कैसे होती है। सो नाउ वी विल स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बेड मेकिंग होती क्या है। अगर हम बेड मेकिंग की डेफिनेशन से स्टार्ट करें तो सबसे पहले बेड मेकिंग इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट नर्सिंग टेक्निक टू प्रिपेयर वेरियस टाइप्स ऑफ बेड फॉर पेशेंट। अब बेड मेकिंग क्या है, एक इम्पॉर्टेंट नर्सिंग टेक्निक है जिसमें हम प्रिपेयर कर रहे हैं वेरियस टाइप ऑफ बेड। अब हम किसके लिए प्रिपेयर करेंगे बेड? फॉर द पेशेंट और द क्लाइंट टू इंश्योर कम्फर्ट एंड यूज़फुल पोजिशन। ताकि अब हम बेड मेकिंग क्यों करते हैं किसी पेशेंट के लिए? ताकि हम उन्हें कंफर्ट प्रोवाइड करा सकें और यूज़फुल पोजीशन दे सकें अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर कंडीशन। अब जिस पेशेंट की जो कंडीशन होगी, अगर सर्जरी वाला पेशेंट होगा तो उनके लिए उनके अकॉर्डिंग बेड मेकिंग होगी, है ना। फ्रैक्चर वाला पेशेंट है तो फ्रैक्चर के लिए अलग बेड मेकिंग होती है। तो अलग अलग पेशेंट की कंडीशंस को देख के हम उनको अलग अलग पोजीशंस देते हैं और अलग अलग टाइप्स ऑफ बेड प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो बेड मेकिंग की डेफिनेशन से हम क्या सीखा? दैट बेड मेकिंग इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट नर्सिंग टेक्निक। एक इम्पॉर्टेंट नर्सिंग टेक्निक है दैट इज़ यूज टू प्रिपेयर वेरियस टाइप्स ऑफ बेड फॉर द पेशेंट और क्लाइंट। क्या कर रहे हैं हम? अलग अलग टाइप के बेड बना रहे हैं फॉर द पेशेंट के लिए या क्लाइंट के लिए, टू इंश्योर, ताकि हम कंफर्ट इंश्योर कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पर्पसेस ऑफ बेड मेकिंग। अब हम बेड मेकिंग करते क्यों हैं? पहला है प्रमोटिंग कंफर्ट टू द पेशेंट। सबसे पहले तो पेशेंट को हम कंफर्ट प्रोवाइड करा सके, इसलिए हम बेड मेकिंग करते हैं। अब अगर किसी पेशेंट की बेडशीट एक साथ एक जगह पे इकट्ठा हो गई है ना, अब जब हम पेशेंट अपने बेड पे लेटा हुआ है, वो आराम कर रहा है, सो रखा है, तो क्या होगा कि बेडशीट होता है ना कि हम मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह या फिर वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं, तो उससे क्या होगा? पेशेंट अनकंफर्टेबल फील करेगा, है ना। अगर कोई बेड रिटर्न पेशेंट है, बेड रिटर्न पेशेंट मतलब कि अगर कोई पेशेंट बेड में ही है, वो बेड से बाहर नहीं, मतलब पेशेंट किसी जो अपनी इंजरी है उसकी वजह से अपने बेड पे ही रहेगा, मतलब वो बेड से नीचे नहीं उतर सकता है, तो उनके लिए स्पेशली वो चीज़ पेनफुल हो जाती है। और स्पेशली जो डेस्टिट्यूट पेशेंट होते हैं, डेस्टिट्यूट मतलब कि जिनका कोई भी नहीं होता, ठीक है। तो डेस्टिट्यूट पेशेंट्स के टाइम पे भी क्या होता है कि उनके साथ कोई भी नहीं होता जो उनकी केयर कर सके, ना उनसे कोई मिलने आता है ना। तो उस टाइम पे उनके लिए हमें स्पेशली थोड़ी उनके लिए स्पेशल केयर देनी पड़ती है उन्हें। तो सबसे पहला हमें पर्पस हमारा क्या है बेड मेकिंग का? टू प्रमोट कंफर्ट फॉर द पेशेंट। पेशेंट को हमें कंफर्ट प्रोवाइड कराना है, ठीक है। नेक्स्ट है मेंटेनिंग हाइजीन बाय चेंजिंग एंड क्लीनिंग बेड लिनन्स। हमें क्या करना है? अब हम बेड शीट, लिनन्स मतलब होता है बेड शीट, ठीक है। जो वर्ड है लिनन, इट मीन्स बेड शीट जो होती है। तो लिनन को हमें क्या करना है? चेंज करना है और क्लीन करना है लिनन को, ठीक है, ताकि क्या कर सकें? हम हाइजीन को मेंटेन कर सकें। नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग प्रेशर अल्सर थ्रू प्रॉपर पोजिशनिंग। अब क्या होता है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जो बेड रिटन पेशेंट्स होते हैं वो अपने बेड पे ही रहते हैं। स्पेशली जैसे फ्रैक्चर वाले पेशेंट है ना, वो मूव नहीं कर सकते। मतलब जो माइनर फ्रैक्चर वाले होंगे वो तो मूव करेंगे, बट जिनका थोड़ा ज़्यादा फ्रैक्चर होगा, सर्जरी वाले पेशेंट्स होते हैं, वो भी मूव नहीं करते हैं ना, तो उनको बेड रेस्ट के लिए बोला जाता है। तो उन पेशेंट्स में क्या होता है कि प्रेशर अल्सर्स या फिर बेड सोर्स बोल सकते हैं हमने, उन बेड सोर्स होने के चांसेस होते हैं। तो अगर हम उनको प्रॉपर पोजीशनिंग प्रोवाइड नहीं कराएंगे तो उससे क्या होगा? उनको बेड सोर होंगे और उससे और आगे अलग इंजरी हो सकती है। मतलब पहले से तो वो इंजर्ड है ही, बट ड्यू टू अगर हम रॉन्ग पोजीशनिंग है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? उन्हें बेड सोर हो सकता है या प्रेशर अल्सर हो सकते हैं, ठीक है। तो हम उन्हें प्रिवेंट करने के लिए भी क्या करते हैं? बेड मेकिंग करते हैं। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड कंफर्टेबल बेड टू टेक रेस्ट एंड स्लीप। अब ऑफ कोर्स हम बेड मेकिंग इसलिए भी करते हैं ताकि हम पेशेंट को कंफर्टेबल बेड प्रोवाइड करा सके अकॉर्डिंग टू देयर डिजीज़ कंडीशन, एंड हम क्या कर सके उन्हें प्रॉपर, ताकि वो रेस्ट ले सके और प्रॉपर स्लीप ले सके, क्योंकि स्लीप भी ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। तो पेशेंट के लिए भी ऑफ कोर्स रेस्ट और स्लीप इक्वली इंपॉर्टेंट है ना। तो हम उन्हें कंफर्टेबल बेड प्रोवाइड कराएंगे ताकि वो रेस्ट और स्लीप ले सके प्रॉपर। नेक्स्ट है टू सपोर्ट रिकवरी। अब ऑफ कोर्स अगर हम बेड मेकिंग नहीं करेंगे, पेशेंट इरिटेट हो रहा है, पेशेंट को कंफर्टेबल इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा? वो रिकवरी जल्दी नहीं होगी, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं? बेड मेकिंग करने से क्या हो रहा है?
हम पेशेंट की रिकवरी को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दैट टू प्रोवाइड फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कंफर्ट, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, पेशेंट को फिजिकल और फिजियोलॉजिकल कंफर्ट भी प्रोवाइड करा रहे हैं। बेड मेकिंग में हम पेशेंट को क्या कर रहे हैं, मेनली हमने इसमें मेन पर्पसेस में क्या देख लिया, दैट हम पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देंगे ताकि हम बेड सोर्स या प्रेशर अल्सर्स को प्रिवेंट करें, हम रिकवरी को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, ताकि हम पेशेंट को हम कंफर्ट भी प्रोवाइड करा रहे हैं बेड मेकिंग में। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ बेड। वी आर हैविंग 6 टाइप्स ऑफ बेड, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास सबसे पहला टाइप ऑफ बेड है दैट इज़ अनऑक्यूपाइड बेड। अनऑक्यूपाइड या क्लोज्ड बेड। अनऑक्यूपाइड मतलब कि वो बेड क्या है, खाली है, किसी ने भी ऑक्यूपाई नहीं करा है, वो क्लोज्ड बेड है। जब कोई पेशेंट उसमें आएगा, एडमिट होगा, तो वो ऑक्यूपाइड बेड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, उसको हम ऑक्यूपाइड बेड बोलेंगे। तो दो टाइप के बेड हो गए, ऑक्यूपाइड बेड एंड अनऑक्यूपाइड बेड। ऑक्यूपाइड बेड is also known as open bed and unoccupied bed is also known as closed bed, ठीक है। नेक्स्ट है कार्डियक बेड। कार्डियक बेड जो है दैट इज़ थर्ड टाइप ऑफ बेड, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रैक्चर बेड। अब फ्रैक्चर बेड जो फ्रैक्चर वाले पेशेंट होंगे उनके लिए होगा। नेक्स्ट है पोस्ट ऑपरेटिव बेड। पोस्ट ऑपरेटिव बेड मतलब जिन पेशेंट्स की सर्जरी हो जाएगी, पोस्ट ऑपरेटिव जो पेशेंट्स होंगे उनके लिए जो हम बेड प्रिपेयर करते हैं वो पोस्ट ऑपरेटिव बेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एम्प्यूटेशन बेड। एम्प्यूटेशन अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो एम्प्यूटेशन क्या होता है कि हम जब किसी भी पेशेंट के आर्म्स या फिर लेग को हम एम्प्यूटेट मतलब काट दे रहे हैं ना, जो क्या होता है कई बार कि सर्जरी होती है एम्प्यूटेशन की, तो क्या होता है कि इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह से क्या होता है एम्प्यूटेशन करना पड़ता है, तो उनके लिए अलग ही बेड मेकिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग आर्टिकल्स। जो हम आर्टिकल्स यूज़ कर रहे हैं बेड मेकिंग में, ठीक है। सबसे पहले है मैट्रेस। मैट्रेस जो है हमारे पास मैट्रेस होना चाहिए, पिलो होना चाहिए, मैकिनटॉश होना चाहिए। अब मैट्रेस और पिलो का यूज़ तो हमें पता है, बट व्हाट इज़ मैकिनटॉश। तो मैकिनटॉश एक शीट होती है जो क्या करती है, हमें मतलब बेडशीट या हम बोल सकते हैं बेड, वो गीला ना हो ताकि हम मतलब प्रिवेंट कर सके। जैसे हम रेनकोट होता है ना, बारिश से बचने के लिए यूज़ करते हैं, वैसे क्या होता है कि मैकिनटॉश एक शीट होती है जिससे हम प्रिवेंट करते हैं कि हमारी जो बेडशीट है वो वेट ना हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है लार्ज शीट। 2 लार्ज शीट होनी चाहिए, एक ड्रॉ शीट होनी चाहिए, 1 ब्लैंकेट भी हमारे पास होना चाहिए और ग्लव्स भी हमारे पास होने चाहिए, ठीक है, और एक बेड साइड टेबल। ये सारे क्या हैं, आर्टिकल्स हैं दैट आर यूज्ड इन बेड मेकिंग, ठीक है। ये सारे वैसे क्या है कि जो भी हमने डिस्कस करा है बेड मेकिंग के प्रोसेस, पर्पसेस तो खैर अलग चीज़ है, बट जो प्रोसीजर होगा बेड मेकिंग का वो यहाँ पे लिखवाया लग जाएगा, बट जो हॉस्पिटल्स में होता है वो अलग ही तरह की बेड मेकिंग होती है, वहाँ पे ये सब चीज़ें यूज़ नहीं होती है, ऐसे कि इतना ये करना है या इतने आगे मीटर कॉर्नर आएगी ये चीज़, आगे हम मीटर कॉर्नर पढ़ेंगे। तो मीटर कॉर्नर्स जो होती है, जो प्रॉपर अगर बेड मेकिंग कर रहे हैं तो मीटर कॉर्नर्स बनते हैं, बट जो हॉस्पिटल में हम दोनों हॉस्पिटल में जब काम करते हैं तो वहाँ मीटर कॉर्नर नहीं बनते हैं। तो अब हम मीटर कॉर्नर को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो मीटर कॉर्नर है, मीटर कॉर्नर क्या है कि अ मीटर कॉर्नर इज़ अ जॉइंट फॉर्म बाय फोल्डिंग 2 पीसेस ऑफ बेडशीट। हम क्या कर रहे हैं, बेडशीट के पीसेस को क्या कर रहे हैं, फोल्ड कर रहे हैं, और कुछ इस तरीके से फोल्ड कर रहे हैं कि 45 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। और जिससे क्या हो रहा है कि उसको हम इस तरीके से फोल्ड कर रहे हैं कि वो एक स्मूथ कॉर्नर बना रहे हैं 45 डिग्री पे, अगर हम उसको फोल्ड करेंगे, ठीक है। वैसे ये आगे जब प्रोसीजर कि अगर मैं वीडियोस बनाऊंगी तो मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूंगी। तो मेनली जो बेडशीट होगी वो पहले ऐसे होती है, फिर हम उसे फोल्ड करते हैं ऊपर की तरफ को, और फिर यहाँ से हम ये वाली साइड को, जो ये वाली साइड है, इसको अंदर टक कर देंगे, और यहाँ पे जब वो टक हो गई और फिर ये 45 डिग्री का एंगल बनेगा, उसके बाद हम इसको नीचे को फोल्ड कर देंगे और फिर ये ऐसा स्मूथ सा कॉर्नर बन जाएगा। और जो ये स्मूथ कॉर्नर बनता है ऐसा, इसको हम बोलते हैं मीटर कॉर्नर, ठीक है। तो मीटर कॉर्नर ज़्यादा कुछ टफ नहीं है बनाना, बट उसको हमें प्रोसीजर आना चाहिए, यहाँ पे स्टेप्स आने चाहिए, क्योंकि वरना नहीं बनता है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक बार रिपीट करते हैं कि बेडशीट को जैसे नॉर्मली हम फैला देते हैं पूरे बेड पे, बेडशीट फैला दी, उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ से हल्का सा ऊपर को लिफ्ट करना है बेडशीट को, उसके बाद यहाँ वाली बेडशीट को अंदर को टक करना है, जैसे यहाँ पे टक हो गई है, और उसके बाद जो ऊपर से था बेडशीट, इसको हमें नीचे को फोल्ड करना है, और बस हमारी जो मीटर कॉर्नर है बन गया। ऐसे हमें चारों साइड से करना है और हमारी जो बेडशीट होगी ये टक हो जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा
कि बेडशीट अननेसेसरी लटकेगी नहीं नीचे, है ना, और जो बेड होगा वो अरेंज ऑर्गेनाइज्ड लगेगा। ठीक, तो ये तो वो बेड मेकिंग थी जो हम थ्योरीज में पढ़ते हैं और जो हमें कॉलेज में पढ़ाई जाती है, जो हमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हो सकता है ये फॉलो हो, बट जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि हम जो बेडशीट का कॉर्नर है, जैसे ये बेडशीट है, इसका यहाँ वाला कॉर्नर है, इसको क्या करते हैं यहाँ पे गांठ बांधते हैं, और गांठ बांधने के बाद दोनों साइड से बांधेंगे, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, और हम इसको क्या करते हैं यहाँ जो मैट्रेस होता है, गद्दा होता है, उसके नीचे टक कर देते हैं बस। यहाँ पे सिंपली जो दून हॉस्पिटल है वहाँ पे ऐसी ही बेड मेकिंग होती है, वहाँ पे कोई मीटर कॉर्नर नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।